तो अब तक हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। आज हम लोग का लेसन 2 में यह चौथा क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे वैद्युत विभव प्रवणता क्या होता है और विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग क्या रहेगी, वैद्युत विभव, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इंग्लिश में से बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता क्या है इसके बारे में जाने। तो विभव प्रवणता कि यदि एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक Q आवेश जो है वह बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु B से C तक पहुंचता है, तो यह अनंत से जितना भी कार्य उस बिंदु तक लाने में किया जाता है उस कार्य को तथा उस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। यह विभव जैसे जैसे दूरी के साथ आगे बढ़ता है, जैसे जैसे इसकी दूरी में परिवर्तन होता है तो इसके विभव में भी परिवर्तन होता है और विभव के इस परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम इसे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लस Q आवेश है जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरफ है और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं A और एक बिंदु ले लेते हैं B। Q आवेश से A की दूरी को हम मान लेते हैं x। अब चूंकि A और B के बीच की दूरी कम है तो इसे हम डेल्टा x मान लेते हैं कि A से B की दूरी डेल्टा x है। ठीक है, अब Q आवेश को बिंदु B तक पहुंचाने में यहाँ पर भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, तो वैद्युत विभव यहाँ पर V हो गया। ठीक, अब यही चीज़ देखिए, जैसे जैसे ही दूरी Q आवेश के लिए दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही विभव कम होता जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि जैसे जैसे बिंदुओं की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे का जो वैद्युत विभव होगा वो घटता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर V है तो यहाँ पे डेल्टा V हो जाएगा, तो इनके बीच के अंतर को V माइनस डेल्टा V कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो डेल्टा V विभवांत A है और यहाँ पर जाकर यह इस बिंदु पर V में से डेल्टा V कम हो जाता है। ऐसे बताना है कि जैसे कि यहाँ पर वैद्युत विभव V है, आगे जाएगा तो और कम हो जाएगा, तो V से उतना कम होगा जितना यह दूरी तय किया रहेगा। ठीक, तो डेल्टा x दूरी किया गया तय गया है, इसलिए डेल्टा V विभव कम हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं हम कि यह दूरी जैसे ही हम बढ़ाएं यानी कि दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके विभव में भी परिवर्तन आ जा रहा है। तो वैद्युत आवेश यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, तो क्या है कि यदि उसके दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो साथ साथ उसके विभव में भी परिवर्तन होता है और विभव के परिवर्तन की इस दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर यही लिखेंगे। के साथ साथ विद्युत विभव की परिवर्तन दर को ही विद्युत प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश की जो दूरी है वो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विद्युत विभव की परिवर्तन दर को, यानी कि वह कितना कितना बदलता जा रहा है और जितना वह विद्युत क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेगा उसका जो विभव है वह कम होता जाएगा।
तो परिवर्तन की दर को ही विद्युत प्रवणता कहते हैं। अब विद्युत प्रवणता के लिए फार्मूला है विद्युत प्रवणता। विद्युत प्रवणता बराबर होता है, देखिए यहाँ पर विभव में परिवर्तन करना है, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। यानी कि यदि विभव में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो इन दोनों के अनुपात को ही विभव प्रवणता कहते हैं। या तो आप इस डिफिनीशन से जान सकते हैं कि दूरी के साथ साथ यदि विद्युत विभव की परिवर्तन दर को ही विद्युत प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, अगर आप इस फिगर को समझ गए तो बढ़िया से बना लेंगे। इसको लिख लीजिए पहले। अब विभव प्रवणता क्या होता है, यह देखिए विभव में परिवर्तन कैसे हुआ। यहाँ पर पहले क्या था, V था, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V हो गया। या देखिए यहाँ पर डेल्टा V रहा होगा कुछ समय के लिए, कहीं किसी बिंदु पर डेल्टा V रहा होगा और यहाँ पर जैसे पहुँचा इस वाले से कम हो गया। वे आपको क्या बताया कि जैसे जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पे पहुँचेगा इनका जो विभव है वह कम होता जाएगा। तो पहले V था और कम होकर V माइनस डेल्टा V हो गया। तो परिवर्तन कुल ऐसा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक V माइनस डेल्टा V है और इसके पहले था V। तो विभव में परिवर्तन कुछ इस तरह से हो रहा है, आपको यहाँ पर ही दिखा देते हैं। विभव में परिवर्तन, विद्युत प्रवणता, विभव में परिवर्तन आखिरी में हुआ V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V अपान माइनस V। और फिर क्या है, दूरी में परिवर्तन कैसे हुआ, पहले दूरी थी यहाँ से यहाँ तक x और फाइनली हो गई x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा प्लस x, यानी कि दूरी में परिवर्तन क्या, दूरी बढ़ गई। पहले थी दूरी यहाँ से यहाँ तक x, अब जैसे ही वह यहाँ पर बाद में x प्लस डेल्टा x हो गई और परिवर्तन कितना हुआ है, ये पूरा x प्लस डेल्टा x है और परिवर्तन हुआ है x से, तो माइनस x। क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए v से v, यहाँ से ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि v में से v गया 0 और x में से x गया 0। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा विद्युत प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा v अपान में डेल्टा x। तो यही है विद्युत प्रवणता। ठीक है, विद्युत प्रवणता यही, इसे नोट कर लीजिए। फिर विद्युत प्रवणता का मात्रक जानते हैं क्या होता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब विमा की बात करें तो विद्युत प्रवणता की विमा क्या होती है, तो देखिए अब विद्युत प्रवणता की विमा निकालेंगे। तो विद्युत, ये डेल्टा V क्या है, यह छोटा सा एक विद्युत विभव है, यानी कि कम विभव है और यहाँ पर डेल्टा x दूरी भी कम है। तो विद्युत प्रवणता बराबर यही कुछ आया है कि माइनस डेल्टा V अपान में डेल्टा x। अब डेल्टा V वैद्युत विभव का हम लोगों ने मात्रक पहले क्लास में निकाला था, क्या आया था, इस देखिए इसका मात्रक आया था mL2T-3A-1। अब नीचे वाला ये क्या है, दूरी में परिवर्तन हुआ है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि लेंथ में इसे लिया जाता है। तो यहाँ पर L पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, अगर डिवाइड करें तो L के पावर 1 से एक पावर डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m यहाँ पे 2 था, अब एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गए तो यहाँ बचेगा mL-T-3A-1। ये हो गया विभव प्रवणता की विमा, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगली हमारी हेडिंग होगी वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव प्रवणता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसी को हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र
एवं विद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध। Relation between electric field and रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध। क्या संबंध है इनके बीच में? इसके लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। फिगर बढ़िया से समझ में आ गया तो आपको ये रिलेशन भी समझ में आ जाएगा। कुछ रटने वाली चीज़ें, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो रटा जा सके, ठीक है। केवल आपको एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से बेसिक से समझना है। अगर आप बेसिक समझ गए तो थ्योरी जो है अपने मन से लिखना चालू कर देंगे और यह जो डेरिवेशन है ये भी आप कर लेंगे, लेकिन रटने वाला काम पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू, और प्लस क्यू इधर दिखा देते हैं कि इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह इस तरफ है। अब प्लस क्यू से x दूरी पर हम ले लेते हैं एक बिंदु A, और कुछ दूरी पर डेल्टा x दूरी पर हम एक बिंदु ले लेते हैं B, और जहाँ पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को स्थापित कर देते हैं। अब चूँकि यह Q आवेश यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा तो विभव उत्पन्न होंगे, तो बिंदु V पर जो विभव उत्पन्न होगा वो भी होगा। अब हम आपको बताएं कि जैसे जैसे आवेश जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे पर विभव भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर V था और यहाँ पर कम होकर V माइनस डेल्टा V हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दो रिलेशन दिखाना है। एक तो पहला यह दिखाना है कि प्लस Q नॉट को यदि A बिंदु तक ले जाया जाए तो कितना कितना कार्य करना पड़ता है और कितना बल लगता है, ठीक है। तो इस फिगर को बना लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। तो देखिए, यदि हमें इस परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को इस बिंदु A तक लाना है जहाँ पर विद्युत विभव V है, तो प्लस Q नॉट को विद्युत क्षेत्र इधर है और हम आवेश को इधर ला रहे हैं, तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के साथ साथ बल लगाना पड़ेगा। चूँकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और हम इधर रहे हैं, तो बल जो होगा वह विपरीत दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। तो पहले यह निकालेंगे कि इस पे कितना बल कार्य कर रहा है। तो ये लिखेंगे प्लस Q नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो देखिए, बल क्या होता है, हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, बल बराबर होता है कार्य गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्युत बल है। तो विद्युत बल के लिए फार्मूला होता है F बराबर E Q नॉट, F बराबर E Q नॉट। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 कि Q नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर E Q नॉट होगा। यहाँ पर Q नॉट परीक्षण आवेश है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और F क्या है, विद्युत बल है। बल ना होकर यह विद्युत बल है। विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बल? आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल तब होते हैं जब आवेश विपरीत रहते हैं, और प्रतिकर्षण बल तब होते हैं जब आवेश समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस Q नॉट आवेश, और यहाँ पे आवेश रहेगा,
आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर E क्यू नॉट होगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब इस प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस चीज को लिखेंगे, प्लस क्यू नॉट आवेश को, अब प्लस क्यू नॉट आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए कार्य क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है, यानी कि जब दूरी कम है तो कार्य भी हमें कम करना पड़ेगा, इसलिए हम कार्य को W लिखेंगे डेल्टा वाला, यानी कि डेल्टा W। अब कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यह कैसे हुआ, चलिए मान लेते हैं कि एक पत्थर पड़ा हुआ है, जब हम उस पत्थर पे बल लगाएंगे तो पत्थर कुछ दूरी पर जाकर स्थित हो जाएगा, यानी कि विस्थापित हो जाएगा। तो हम जब किसी चीज़ पे बल लगाए और वह वस्तु विस्थापित हो गई, तो इन दोनों के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, कि हमने कुछ कार्य किया उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य कितना करना पड़ेगा, W बराबर होता है F इंटू डी। डी क्या है, यहाँ पर D मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो यहाँ पर F हो गया, और दूरी B से एक ही कितनी है, डेल्टा x। तो यहाँ पर दूरी हो गई डेल्टा x। यह देखिए कार्य हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर रहे हैं, कार्य जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर रहे हैं, यानी कि विद्युत बल इधर की तरफ लग रहा है और कार्य हम उधर की तरफ कर रहे हैं। तो जब विपरीत करेंगे तो दूरी हमारी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि डेल्टा x ना होकर क्या रहेगा, माइनस डेल्टा x, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं, F बराबर E क्यू नॉट जो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है, दूसरा प्लस क्यू नॉट आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस डेल्टा x है, ठीक है। आइए चलिए अब इस बात को जानते हैं कि इन दोनों से क्या रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये देखिए यहाँ पर भी F है और यहाँ पर भी F है। तो यहाँ पर जो F का वैल्यू है यहाँ पर यदि रख दिया जाए तो समीकरण 2 क्या था, डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस डेल्टा x। अब W बराबर, यहाँ पर हमें F का वैल्यू मालूम है, F बराबर होता है E क्यू नॉट। तो यहाँ पर इसी चीज़ को रख देंगे, E क्यू नॉट ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। अब कुछ करना नहीं है, इस क्यू नॉट आवेश को इधर की तरफ करिए, यह गुणे में है और गुणे से यदि कोई चीज़ परिवर्तित होती है, सामने पक्षांतर की जाती है तो वह भाग में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्यू नॉट कहाँ आ जाएगा, W के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा W अपान क्यू नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू E और ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। अब W अपान Q, अभी यही हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि W अपान Q बराबर वैद्युत विभव होता है, यानी कि V बराबर E ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। तो ये संबंध था विद्युत विभव, प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के बीच, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन यही समाप्त होता है।
ये संबंध बना है विद्युत प्रवणता। यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह केवल यह दर्शा रहा है कि जो प्लस क्यू नॉट आवेश कार्य कर रहा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर रहा है, और इन पे जो बल है वह E बराबर F बराबर E क्यू नॉट। यह कहाँ से आया है? तो ये एक फार्मूले से आया है। जब E बराबर होता है, यहाँ पे दिखा देते हैं, E बराबर होता है F अपान क्यू। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और F क्या है? बल है। Q क्या है? आवेश है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो कुल यहाँ से आया है, यानी कि इसको बटा मान लिया जाए तो F एकम F और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो E क्यू नॉट। कुल इस तरह से आया है यहाँ पर लगने वाला बल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसे नोट करिए।